सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो आईसीएसई 2025 बैच स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर ग्रामर सेक्शन। देखो यहाँ पर तुम्हारा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, यहाँ पर तुम्हें अलग अलग चीज मिलता है, लाइक सब कुछ यहाँ पर अनसीन रहता है। फर्स्टली तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है, एसे राइटिंग मिलता है, कॉम्पोजिशन राइटिंग, जो कि यहाँ पर तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स रहता है और यहाँ पर तुम्हें मोस्ट रेलिवेंट जो तुम्हें लगे वो टॉपिक्स को चूज करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर लेटर मिलता है, देन यहाँ पर नोटिस राइटिंग होता है 5 मार्क्स का, ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स कैरी करता है, देन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है, उसी के अंदर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का प्रेसी राइटिंग रहता है। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स यू नीड टू राइट अ समरी फॉर द टॉपिक दैट इज गिवन टू यू। और यहाँ पर इसके बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ ग्रामर पोर्शंस मिलता है। तो बेसिकली इस वीडियो का, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो लास्ट का ग्रामर पोर्शंस रहता है वो तुम अच्छे से कर सकते हो और ग्रामर पोर्शंस में तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हो। बिकॉज यहाँ पर देखो सब कुछ अनसीन रहता है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू दैट अगर तुम कुछ भी नहीं जाते हो, तो अगर तुम कुछ भी करके नहीं जाते हो, कुछ भी नहीं देखते हो, तुम सोचते हो कि सब कुछ अनसीन है और तुम अचानक से क्वेश्चन पेपर देखोगे, यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाते हो, ऑल्दो सब कुछ अनसीन है, लेकिन अगर तुमने कुछ प्रैक्टिस किया है तो तुम यहाँ पर एग्जाम्स में एटलीस्ट तुम्हारा सारा ग्रामर पोर्शंस राइट नहीं होगा, बट यहाँ पर तुम्हें ज्यादातर जो तुम्हारा क्वेश्चंस होगा वो तुम यहाँ पर करेक्ट करके आ सकते हो, तो तुम मतलब राइट आंसर ला सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहला चीज कि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पर अगर पीवाईक्यूज देख रहे हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहता है पीवाईक्यूज, उसके अंदर जो पहले बोर्ड्स में आया है, अगर तुम कुछ मतलब क्वेश्चंस को, सारा क्वेश्चंस एक बार रीड करते हो, आंसर्स देखते हो, वो सारा चीज को अगर पढ़ के जाते हो, तो तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पता है कि कौन सा सेंटेंस रहता है, तो किसमें हमें प्रेपोजिशंस में, मान लो अगर हम लोग एग्जांपल लेके प्रेपोजिशंस का एग्जांपल ले, तो मान लो यहाँ पर तुम्हारा डैश डैश करके रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का प्रेपोजिशन है, लाइक यहाँ पर ऑन होता है, इन होता है, अंडर होता है, बिहाइंड होता है, बिसाइड होता है, देन यहाँ पर और भी बहुत सारा प्रेपोजिशन है, राइट। तो यहाँ पर तुम्हें कौन सा यहाँ पर यूज करना है, सिंस होता है, फॉर होता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर पता है कि कौन सा यूज करना है, तुमने कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किया है, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि सो एंड सो प्रेपोजिशंस आर देयर, और उसमें से तुम यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर फिट, कौन सा फिट बैठ रहा है वो देख सकते हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कौन कौन सा तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है कि तुम वहां पर मतलब टेस्ट करो कि वहां पर वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस तुम्हें एग्जाम में मिलेगा उसमें कौन सा प्रेपोजिशन फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है दिमाग में, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओगे। बट अगर तुमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के ऑलरेडी तुमने पढ़ा है, ऑल्दो सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग अच्छे से यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच आर अ पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज, या फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने तुम्हारा जो टोटल इंग्लिश बुक है उसमें आंसर्स दिया होगा, वहां पर तुमने प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिस किया होगा, कंजंक्शंस प्रैक्टिस किया होगा, जो कि जॉइनिंग द सेंटेंसेस रहता है विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो, and you get options as well. There are 4 options that will be provided और तुम्हें यहाँ पर most suitable choose करना पड़ता है। फिर तुम्हारा एक transformation of sentences वाला रहता है, लाइक यहाँ पर start with, begin with कुछ दिया रहता है तो तुम्हें उसी से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर end with कुछ लिखा रहता है तो तुम्हें end करना पड़ता है। तो ऐसा जो transformation of sentences वाला क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं ये पार्ट को, अगर तुमने यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करके रखा है तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना। तो तुम्हें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करके जाना है। ग्रामर पोर्शन के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू हियर इज ऑलवेज डू द ग्रामर पोर्शंस एट द एंड। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखो ग्रामर पोर्शन सारा कुछ मिलाकर, तुम्हारा ग्रामर पोर्शन में बेसिकली क्वेश्चन रहता है कंजंक्शंस वाला, जो कि विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो यू हैव टू जॉइन 2 सेंटेंसेस। सेकेंडली तुम्हारा यहाँ पर जो रहता है प्रेपोजिशंस वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें डैश डैश करके दिया रहता है, द कैट इज सिटिंग डैश द सोफा, सो अंडर द सोफा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहता है ये तुम्हारा प्रेपोजिशंस क्वेश्चन रहता है। तो ये जो है ये तुम्हें मिलता है 4 मार्क्स का। देन यहाँ पर फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है, राइट। फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स, और जो कि तुम्हारा ब्रैकेट्स दिया रहता है उसमें एक एग्जाम्पल 0 करके दिया रहता है, फिर 1 करके दिया रहता है, तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दिया रहता है और तुम्हें वो जो है
कौन सा एक तो एग्जाम्पल दिया रहेगा, कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हुआ है, वही टेंस में पूरा सेंटेंस को रखना है और क्वेश्चन में जो भी मतलब सूटेबल तुम्हारा वर्ड हो, ऑप्शंस ऑलरेडी दिया रहता है और तुम्हें यहाँ पर करना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। देन यहाँ पर जो है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वो तुम्हारा लास्ट में क्वेश्चन रहता है, जो कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, बिगिन विथ, एंड विथ। तो ये सारा मोस्टली क्वेश्चंस मिलता है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर PYQ से प्रैक्टिस करना है, टोटल इंग्लिश बुक फॉलो करना, जो भी तुम्हारे टीचर्स ने ऐसे एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाया है वो सारा चीज गो थ्रू करना। बिसाइड्स दिस, जो कि इस बार का ऑफिशियल 2025 का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो तुम्हें यहाँ पर देख कर जाना है। तुम्हें यहाँ पर मतलब कि जस्ट यहाँ पर रेफरेंस के लिए तुम लोग देख सकते हो, पैटर्न तुम्हें ऑलरेडी पता है लेकिन वो सारा क्वेश्चंस पेपर गो थ्रू करना। तुम सिंपली क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम लोग जाकर, तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाकर जो तुम्हारा ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर है वो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का, और तुम लोग वहां पर देख सकते हो कि किस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस है, सारा एक बार गो थ्रू करना। आंसर्स वहां पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेगा वो PDF के अंदर, जबकि तुम लोग डाउनलोड करोगे तो लास्ट पेज में आंसर्स भी रहता है। तो ये चीज को फॉलो करना है और ग्रामर पोर्शंस को हमेशा यहाँ पर लास्ट में करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो तुम्हारा यहाँ पर एसे राइटिंग रहता है जो कि ज्यादा मार्क्स का रहता है, और एसे अगर तुम यहाँ पर पहले मान लो कि ग्रामर पोर्शन कर रहे हो, ऐसे तो ये क्वेश्चन लास्ट में ही मिलता है सारा ग्रामर पोर्शन का, पहले तुम्हारा नोटिस, ईमेल और लेटर और ऐसे ये सारा चीज रहता है। पर अगर तुम लोग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले ग्रामर पोर्शंस कर ले, पर याद रखना कि अगर तुम पहले ग्रामर पोर्शन कर रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला है कि यहाँ पर जो तुम आंसर कर रहे हो वो आंसर तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है। बट यहाँ पर उसके वजह से जो टाइम तुम वहां पर लगा रहे हो उसमें टाइम लगेगा उसमें भी, और जो तुम्हारा ऐसे है, ऐसे यहाँ पर ज्यादा मार्क्स का है, और अगर एंड में तुम ऐसे करते हो, स्टार्टिंग में देखो तुम्हें 2 आवर्स मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ऐसे को नहीं करके लास्ट में अगर ऐसे करोगे और बाकी सारा चीज पहले कर रहे हो, तो तुम्हारा होगा क्या कि तुम यहाँ पर लास्ट में तुम्हारे दिमाग में उतना अच्छा पॉइंट्स नहीं आएगा, टाइम लिमिटेड रहेगा, तो तुम उतने अच्छे से यहाँ पर ऐसे को नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में ही मेरा सजेशन है कि सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसे लिखना चाहिए, बिकॉज जब तुम लोग स्टार्टिंग में एग्जाम स्टार्ट करते हो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहता है, तो तुम यहाँ पर अच्छे से सोच पाते हो, अच्छे से लिख पाते हो, और तुम यहाँ पर लेजिबल हैंडराइटिंग में ऐसे को लिखना। लास्ट में अगर तुम लोग लिखोगे तो तुम काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे, तुम्हारा टाइम भी जाता रहेगा, तो तुम यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं लिख पाओगे। तो स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे से स्टार्ट करना, ये मेरा सजेशन है। कॉम्पोजिशन राइटिंग सबसे पहले करना है, और यहाँ पर जो है तुम ग्रामर पोर्शन क्वेश्चन भी लास्ट में ही रहता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर लास्ट में ही करना है, ये चीज ध्यान में रखना। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो कंजंक्शंस का मान लो ऑप्शंस मिलता है, 4 ऑप्शंस मिलता है। काफी बार ऐसा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन रीड करते हैं, तुम्हें यहाँ पर करेक्ट लगता है तो तुम वही वाला कर देते हो, टिक वही चूज कर देते हो, बट यहाँ पर सारा ही ऑप्शंस रीड करना है। देखो यहाँ पर बेसिकली जो कि तुम्हारा सेंटेंस है तुम्हें सारा ही राइट लगता है, जो भी ऑप्शंस है यहाँ पर चारों ऑप्शंस है तुम्हें राइट लगेगा, बट तुम्हें देखना है कि कुछ ना कुछ बाकी सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा उसको छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर होगा, जो कि तुम्हारा सेंटेंस होगा। तुम अगर अच्छे से रीड करोगे, पूरा अच्छे से एकदम देखोगे, तो तुम्हें कुछ ग्रामेटिकल एरर या फिर कुछ जो सेंटेंस है, जो भी यहाँ पर कंजंक्शन यूज हुआ है वो यहाँ पर तुम्हें रेलिवेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत अच्छे से चूज करना है, बहुत अच्छे से चारों क्वेश्चंस रीड करना। ये नहीं कि तुम यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो और पहला जो तुम्हें यहाँ पर तुम रीड करो ऑप्शन वही तुम्हें राइट लगे तो तुम लोग टिक कर दो। अगर पहला अगर तुम्हारा राइट लग भी रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बी, सी एंड डी को भी एक बार चेकआउट करना, उसको भी अच्छे से रीड करना, और जो भी यहाँ पर आउट ऑफ द 4 सबसे ज्यादा सूटेबल हो उसको यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट चीज क्या करना है कि मान लो प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशंस में ऑप्शंस नहीं रहता है, राइट। प्रेपोजिशंस में जस्ट यहाँ पर डैश डैश करके क्वेश्चंस रहता है। तुम्हें क्या करना है, प्रेपोजिशंस में हमेशा यहाँ पर एक आंसर लिखना है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स, में ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें मान लो कि इन करेक्ट लग रहा है, इनसाइड करेक्ट लग रहा है, इनटू करेक्ट लग रहा है, तुम लोग 1-2 आंसर, मल्टीपल आंसर्स लिख देते हो। इस तरीके से अगर तुम लोग करते हो तो मान लो तुम्हारा यहाँ पर 3 तुमने यहाँ पर आंसर कर दिया, या 2 तुम्हें 2 मतलब राइट लग रहा है, दोनों ही तुम्हें मैच कर रहे हैं सेंटेंस के साथ आंसर, तुम 2 लिख देते हो, लेकिन दोनों में से अगर एक भी करेक्ट है, दोनों में से मान लो तुमने लिखा है इन और इनटू, इनटू मान लो करेक्ट है, इन रॉन्ग है, तो यहाँ पर अगर तुमने 2 आंसर लिखा है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा उसके लिए, बिकॉज यहाँ पर ऐसे तो तुम लोग बहुत सारा ऑप्शंस लिख दोगे और सारा में से एक ना एक राइट निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही आंसर लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो, 2 आंसर लिख देते हो अगर तुम्हें 2 यहाँ पर सूटेबल लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना एग्जाम्स में, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा। अगर आंसर 2 में से एक राइट भी हुआ
तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड लास्टली गाइज यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो 20 मार्क्स का पूरा ग्रामर पोर्शन आएगा, बाकी यहाँ पर 60 मार्क्स का तुम्हारा एसे, लेटर, नोटिस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा चीज मिलाकर होगा। और यहाँ पर जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स है वो तुम्हारा यहाँ पर ग्रामर पोर्शन होगा, इसको लास्ट में करना है। और बहुत अच्छे से PYQs गो थ्रू करना। टोटल इंग्लिश बुक तुम लोग रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्पेसिमेन पेपर का लिंक दे रखा है, वो तुम लोग डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो। जो भी तुम लोग ऑप्शंस रीड करो, बहुत अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से रीड करना। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन सही से रीड नहीं करते हो तो तुम्हें यहाँ पर सारा ही ऐसे ऑप्शंस राइट लगता है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से सोचना है कि कौन सा यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर है। कभी भी 2 आंसर्स मत अटेम्प्ट करना, जो भी तुम्हें ज्यादा सूटेबल लगे वही यहाँ पर होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो ये सारा चीज तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है ग्रामर पोर्शंस के लिए। और जो तुम्हारा फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 0 करके एक एग्जाम्पल रहता है और टोटल 8 क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स का ऐसा आता है क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है, जो एक पैराग्राफ दिया रहता है, तुम्हें वो पैराग्राफ में पहला जो एग्जाम्पल दिया है उसमें तुम्हें टेंस देखना है कौन सा यूज हुआ है। अगर पास्ट टेंस यूज हुआ है तो सारा पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस दैट इज गिवन। सेंटेंस तुम्हें देखना है, रीड करना है, सेंटेंस में जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूटेबल लगे वो तुम्हें यहाँ पर करना है। तुम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना। उसके अंदर हमने काफी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारा प्रेपोजिशंस का, देन फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, कंजंक्शन का नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो कंजंक्शंस के ऊपर होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस का रिविजन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग सिंपली जो कि प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, काफी सारा क्वेश्चंस हम लोग पार्ट ऑफ PYQs है, काफी सारा क्वेश्चंस वो सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ग्रामर पोर्शन का। तो तुम लोग अगर वो सारा क्वेश्चंस देखते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा ग्रामर पोर्शन को अटेम्प्ट करना। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज वीडियोस और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। 18 से यहाँ पर 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो अच्छे से इस टाइम को यूज करो। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।